जय श्री राम। राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड पढ़ रहे हैं और अरण्य कांड में आज हम दोहा क्रमांक 21 और 22 पढ़ेंगे। प्रसंग है कि श्री खरदूषण से और श्री राम जी से युद्ध हुआ और उसके बाद में उसके पहले लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर पर्वत की कंदरा में गए थे और युद्ध खत्म होने के बाद में वो उनको लेके आते हैं। वहाँ से प्रसंग ये शुरू है। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीत ही ले आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नय घाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुन सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखि खर दूषण केरा जाई सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी देश कोश कै सुरति विसारी। अब शूर्पणखा यहाँ पर खरदूषण का वध हुए देखकर रावण के पास गई लंका में और वहाँ पर जाकर रावण को क्या बोल रही है। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। करसि पान सोवस दिन राति सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्रत राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। यहाँ पर शूर्पणखा रावण को बोल रही है कि शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि तेरे शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी ना सही बेगी नीति यश सूनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अस कहि विविध बिलाप करि लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप और स्वामी और सर्प को छोटा करके कभी नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर मोर की यश गति होई। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रावण की सभा के बीच ये व्याकुल होकर पड़ी हुई और बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई
समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसि निज बाता, कि तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक और कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी है धरनी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारियक सामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम राम, ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है। रूप रास विधि नारी सवारी, रत सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितो भगिनी करि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन मऊ सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुन पर खै समुझाई करी, बल बोले सि बहु भांति। गयहु भवन असि सोच बस, नींद परई नहीं राती। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड से दोहा क्रमांक 21 और 22 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।